खर्चे ना होवे या को चोर ना लूटे, और दिन दिन बढ़त सवायो। इस धन की सबसे अच्छी क्वालिटी है, अब आप आज की तारीख में 2024 में अपने तिजोरी में 100 पाउंड रखो और आज से 20-25 साल बाद उसे खोलो तो 100 पाउंड 100 ही रहेंगे कि 200 हो जाएंगे? 100 ही रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं। पर भगवान का जो नाम का जो धन है, दिन दिन बढ़त सवायो, प्रतिक्षण वर्धमानम, श्री नारद जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, छन छन नव अनुराग। इसलिए ऐसी भगवान की भक्ति है, ये कमाइए, ये एक्सचेंज ऑफर है, यही एक्सचेंज करने का एकमात्र तरीका, यही चलेगा भगवान के पास, और बाकी सब कुछ नहीं चलने वाला भैया। तो आगे भागवत के कुछ प्रसंगों में बताया गया है, श्री अजामिल की कथा। पहले नरकों का वर्णन आया, नरकों का वर्णन इसलिए सुनाया गया कि लोग थोड़े डरें। डरना भी जरूरी है ना, डरेंगे तभी तो गलत काम करने से रुकते हैं। अब यहाँ पर इस देश में पुलिस से डरते हैं तब तो एकदम लाइन में चलते हैं। अब भारत में ने थोड़ा सा डर कम है, पता है कि जैसे कुछ हो भी गए, पकड़े भी गए। देखो यहाँ जब कोई खिड़की कोई पुलिस पकड़ ले तो विंडो अपना ग्लास खोल करके सबसे पहले लाइसेंस दिखाएंगे, पेपर्स दिखाएंगे। भारत में कोई पकड़ ले पुलिस वाला तो शीशा खोल करके कहेंगे, विधायक जी से बात करवाऊं, मंत्री जी से बात करवाऊं। तो डर भी थोड़ा जरूरी है, डर होगा तो ने थोड़े सही रहेंगे, अनुशासित रहेंगे। तो नरकों का वर्णन सुना है, अनेक नरक हैं, 28 तो भागवत जी में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। तामिश्र नरक, अंध तामिश्र, रौरव नरक, कुंभीपाक नरक, और इसमें सारी कैटेगरी है भैया। कोई यहाँ तक कि चींटी को भी मारता है ना तो भी बचेगा नहीं, तो भी भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए पाप करने से पहले सोच लो, भुगतने के लिए तैयार हो तो खूब पाप करो, कौन आपको रोकता है? क्योंकि न्यूटन का लॉ है ना, क्या न्यूटन का लॉ क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये तो बाद में आए भैया, हमारे शास्त्रों ने तो कब का बता दिया, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो बोगे सो पाओगे। अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। हम कह रहे हैं हम बड़े परेशान हैं, हमारे जीवन में बड़े दुख हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, इसको हाथ दिखा रहे हैं, उसको पाम दिखा रहे हैं, उसको कुंडली दिखा रहे हैं, उसको सब जनपद सब दिखा रहे हैं। पर भैया जब तक कर्म ही ठीक नहीं करोगे तो इन सब को दिखा के क्या कर लोगे, क्या पालोगे, क्या सुधार लोगे? हमें नहीं पता क्या होता है, ये कैसे होता है, कौन कैसे भविष्य बताता है, कौन हमारी जीवन में बदलाव कैसे आ सकता है, कौन बता सकता है। पर हम तो इतना जानते हैं कि सबसे पहले बदलाव तो शुरू आप ही को करना पड़ेगा। आप बदलोगे तो भविष्य बदलेगा, आप नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं बदलने वाला। इसलिए अपने कर्मों पर विशेष ध्यान रखना है हमें कि वो गलत नहीं होने चाहिए। वो गलत नहीं होंगे ना तो दुनिया में कौन देवी देवता, अरे शनि देवता हमारा क्या बिगाड़ेगा बताओ। शनि देवता हमारे पास तो, हम तो इतने बिजी हैं कि हमारे पास 3 घंटा कथा सुनने का टाइम नहीं, और शनि देवता इतने फ्री हैं कि वो कहीं भी किसी के घर में जाके बैठ जाएंगे। क्यों भैया? शनि देवता भी अपने काम में, उनके पास हजारों काम है, उनको आपसे क्या दुश्मनी है कि आपका बिगाड़ेंगे, आपकी कुंडली में बैठ जाएंगे? क्या उनको लेना देना आपसे? फिर आप कहेंगे तो ये क्या है जो रहता है कर्म कांड में शनि? बोले होता है तो कैसे होता है? बोले हमारे जो गलत कर्म है ना उन्हीं का नाम है शनि, वही गलत कर्मी शनि के नाम से आ रहे हैं, और कुछ नहीं है। अपने कर्म को ठीक करो, और अगर नहीं करेंगे तो बोले उसके लिए तो फिर भगवान ने नरकों का विधान बना रखा है। हमारे ब्रज में कहते हैं, ब्रज भाषा में, लठ समझ तो लठ क्या है?
डंडा। हाँ, वो लठ मार होली होती है ना, तो डंडा से खेलते, उसको लठ बोलते हैं। तो हमारे ब्रज में कहते, देखो भैया, गलती से पाप करोगे और फिर गंगा जी में जाके नहा लोगे तो उन गलती से किए गए अपराधों को तो गंगा जी माफ कर देंगी, पर जानबूझ के पाप करोगे ना तो उसको गंगा जी ने, उसको तो फिर यमराज जी का लट्ठी धोएगा। जब यमराज का डंडा पड़ेगा ना नरक में, तब समझ आएगा कि भाई जितने पाप किए हमने जानबूझ के किए। हमको समझा दिया गया कि ये नहीं करना, वो नहीं, फिर भी हम करते गए। इसलिए भागवत जी में नरकों का वर्णन है। फिर श्री सुखदेव जी ने लगा कि चलो थोड़ा लोग डर ना जाएं, कोई गलती अपराध किसी से बन गया हो जीवन में, तो क्या करें जिससे पश्चाताप हो सके। तो पश्चाताप का एक ही रास्ता है, क्या? हरि नाम हरि नाम हरि नाम, कृष्ण नाम कृष्ण नाम। महाप्रभु ने जो आदेश दिया, चेतो दर्पण मार्जन, मन की शुद्धि के लिए एकमात्र रास्ता है हरिनाम। हरिनाम के द्वारा ही मन को शुद्ध किया जाता है। हरिनाम ही सारे धन का, सारे वेदों का, सबका सार है। श्री महाप्रभु का वचन है। महाप्रभु की एक बड़ी प्यारी सी कथा है, मुझे पता है जो पुराने श्रोता उन्होंने सुनी तो सुन तो शायद रखी होगी पिछली कथा में या कभी टीवी के माध्यम से, पर मेरी प्रिय कथाओं में से वो एक कथा है कि एक बार श्री महाप्रभु जा रहे थे वृंदावन। महाप्रभु एक ही बार वृंदावन आए हैं। तो जब महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे तो पीछे पीछे उनके शिष्य परिकर भी थे, पर वो अकेले। महाप्रभु का शरीर बड़ा अद्भुत था, आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ, सुंदर स्वरूप था। तो जा रहे थे वृंदावन कृष्ण नाम लेते लेते। रास्ते में एक छाछ बेचने वाला महाप्रभु को मिला। तो महाप्रभु को छाछ बेचने वाला मिला, वो रुके, चलते आ रहे थे, बहुत दूर से प्यास लगी थी, तो उन्होंने कहा भैया थोड़ी छाछ दे दे। तो उन्होंने छाछ दी। महाप्रभु ने उसकी पूरे घड़े में, मिट्टी का घड़ा था, पूरी छाछ को महाप्रभु ने पी लिया। तो वो बड़ा खुश हुआ कि चलो अब कम से कम अच्छा पैसा मिल जाएगा मुझे, एक ही कस्टमर से पूरा पैसा मिल जाएगा, उसने ऐसा सोचा। तो महाप्रभु पी के जाने लगे, और जैसे जाने लगे तो उसने रोका, भैया कहाँ जा रहे हो, पैसा दो। महाप्रभु बोले पैसा, ये क्या होता है? तो बोले आपने हमारी छाछ पी, आप पैसा नहीं दोगे? बोले हमारे पास पैसा तो नहीं देने के लिए। तो बोले कुछ तो होगा। बोले हाँ एक चीज है। क्या है? बोलिए सब साथ में, हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि हरि बोल ओ हरि बोल 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 हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल। हरि बोल महाप्रभु ने उसको कहा हरि बोल, और हरि बोल हरि बोल हरि बोल कहते कहते महाप्रभु जा रहे थे। और जाते जाते महाप्रभु ने बोल दिया कि हमारे पास तो पैसा है नहीं, पर हमसे पीछे हमारे कुछ परिकर गण आ रहे हैं, उनके पास कुछ हो तो ले लेना। कह के महाप्रभु निकल गए। अब बेचारा वहीं धूप में वेट कर रहा है कि इनके शिष्य चेला आएंगे, उनसे कुछ लेंगे। थोड़ी देर में महाप्रभु के शिष्य मतलब परिकर पहुंच गए। सब महाप्रभु के परिकर पहुंचे तो माथे पे चंदन लगा था, गले में तुलसी की माला थी। तो देख कर के समझ गए कि ये उसी गुरु के चेला हैं, उसी सेम कंपनी का प्रोडक्ट है।
क्योंकि मानो न मानो शिष्य के माथे पे जो चंदन लगा होता है ना, उससे पता चल जाता है कि ये किस गुरु का शिष्य, मतलब किस गुरु परंपरा का। ये गौड़िया वालों का है, रामानंदी वालों का थोड़ा अलग होता है, निम्बार्क वालों का श्री होता है बीच में, तो उस सब से पता लग जाता है कि ये इस गुरु परंपरा से आता है। और हर एक शिष्य के लिए गुरु परंपरा होना बहुत जरूरी है। तो भैया इन्होंने देखा कि ये तो ऐसे ही चंदन वाले कंटी वाले हैं, शिखा चोटिया, रोका, रुको रुको रुको। बोले क्या हुआ? बोले आपके गुरुजी गए यहाँ से, कुछ नहीं दे के गए हमको पैसा, कुछ दो। उन्होंने कहा हमारे पीछे परिकर शिष्य होंगे, उनसे ले लेना। शिष्यों ने हंस के कहा अरे जिसका गुरु ही फक्कड़ हो, फकीर हो, उसके चेला में कौन से टाटा अंबानी आ जाएंगे? वो भी वही होंगे, जैसा गुरु वैसा चेला, वैरागी गुरु वैरागी चेला। हमारे पास भी लेना है तो एक ही चीज है, क्या? हरि बोल 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 हरि 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 हरि बोल ओ हरि बोल 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 कहते कहते शिष्य भी चले गए। अब बेचारा छाछ वाला ये तो देखता रह गया, वो गुरु भी गए, चेलों से आशा थी वो भी गए। अब क्या करें, कोई नहीं। अब भैया आज का लगता दिन ही खराब था, आज हमारा दिन ही बेकार था, सो जो मिला सो वही सही। लेकर सर पे अपना गड़ा रखा, बोला अब घर चलते हैं। तो घर जाने लगा। अब घर जब जा रहा था तो जाते जाते उसके सर पर जो उसने घड़ा रख रखा था, कहते हैं उस घड़े का वजन बढ़ने लगा, वेट बढ़ने लगा। अब वेट बढ़ने लगा, वो जा रहा था, उसने सोचा कि कुछ ना से तो कुछ ही सही, चलो इन्होंने जो दिया वही सही, इन्होंने जो दिया वही ले लेता हूँ। तो ये भी हरि बोल करता करता जा रहा था, वजन बढ़ने लगा, घबराया। थोड़ी देर तक चला, जब वेट सहन नहीं हुआ तो घड़ा नीचे उतार के जमीन पर रखा, जमीन पर रखा और उसका कपड़ा हटाया और झांक करके देखा तो घड़ा भरा हुआ था। किससे? हीरे मोती सोना चांदी रुपया सब से घड़ा भरा हुआ था। जैसे घड़ा भरा उसने देखा, हरि नाम की कृपा देखिए, उसने वही संतुष्टि नहीं लगा ली, उसी में खुश नहीं हो गया कि हमको तो इतना धन मिल गया, काम बन गया, बस कृपा हो गई। हम तो इसी को कृपा समझेंगे ना कि पैसा मिल गया, धन मिल गया, घड़ा भर गया, कृपा। पर वो कहता है कि नहीं, इस मिट्टी के घड़े को साधु ने छुआ, महाप्रभु ने, तो ये मिट्टी के घड़े की इतनी कीमत हो गई, सोने चांदी से भर गया। काश वो साधु मेरे इस मिट्टी के शरीर को छू दे तो इसकी कितनी कीमत हो जाएगी। ये कह के घड़ा वहीं फेंक दिया उसने और रुका नहीं वहां पर। और जिस तरह महाप्रभु गए उसी ओर दौड़ता दौड़ता महाप्रभु की मंडली में शामिल हो गया और गाने लगा, हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल
राधे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि गौर प्रेमानंदे निताय गौर हरि हरि बोल। तो महाप्रभु के साथ, अच्छा महाप्रभु के साथ ऐसा नहीं कि बस कोई मनुष्य ही, महाप्रभु के साथ शेर अपनी हिंसा छोड़ करके 2 पांव पे खड़ा होके हरि बोल करके नाचता था। हाथी नाचते, पूरा पशुओं का एक समूह झुंड बन जाता महाप्रभु के साथ संकीर्तन करते। तो ये है नाम की महिमा, ये है नाम, इसकी कमाई कमानी, ये नाम से सब पश्चाताप। महाप्रभु ने लिखा है, महाप्रभु कहते हैं जैसे कोई कॉटन का पहाड़ हो, उसमें एक इतनी सी चिंगारी भी लगती है ना तो 1 सेकंड में जल के खाक हो जाएगा, 1 सेकंड में खाक हो जाए। वैसे पापों का कितना भी बड़ा पहाड़ हो, पर जिसने एक बार उसमें हरिनाम पकड़ लिया ना, उसके सब पापों को हरिनाम ऐसे चुटकियों में मिटा देगा। पर फिर आश्रय लेना पड़ेगा हरिनाम का।